आज के एपिसोड की शुरुआत में लीला किंजल से राखी के मौके की बात करती है। लीला सरिता से पूछती है, क्या आप राखी नहीं मनाते? सरिता मुस्कुराकर कहती है, हमारे यहाँ भाई दूज मनाया जाता है। इसके बाद किंजल सरिता को काम करने से मना कर देती है। लीला तुरंत कहती है, इन्हें कभी मत रोको, ये असली जिंदगी में रानियां नहीं होती। लेकिन जैसे ही लीला अनुपमा को आते देखती है, वो अपना अंदाज बदल लेती है और सरिता से कहती है, आप काम बिल्कुल मत करें, आप तो रानी हैं। फिर अनुपमा से कहती है, ये मेहमान हैं और मेहमान भगवान के बराबर होते हैं। भगवान को काम करते हुए अच्छा नहीं लगता। अनुपमा भावुक होकर सरिता को धन्यवाद देती है और कहती है, इतने आरोप झेलने के बाद भी आप इस घर में बनी रहीं। सरिता प्यार से कहती है, हर घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, उन्हें भूल जाना चाहिए। सरिता अनुपमा को धन्यवाद देती है क्योंकि उसने उसका पक्ष लिया। जसप्रीत कहती है, तुमने हम पर भरोसा किया, ये हमें बहुत अच्छा लगा। अनुपमा कहती है, मैं आप सबका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। फिर वह भावुक होकर सरिता से गले मिल जाती है और सब खुश हो जाते हैं। तभी लीला अनुपमा से उसके भाई भावेश के बारे में पूछती है और कहती है, कल राखी पर उसे बुलाना मत भूलना। अनुपमा को भावेश की याद आ जाती है। लीला पूछती है, उससे रिश्ता है या खत्म कर दिया? अनुपमा उदास हो जाती है। उधर अंश प्रार्थना का ध्यान रखता है। प्रेम और बाकी सब लोग अंश की तारीफ करते हैं। प्रेम अंश को गले लगाकर कहता है, तुमने मेरी बहन को बहुत प्यार दिया है। तुम इस घर के दामाद नहीं, बेटे हो। दोनों मुस्कुराते हैं। सब लोग अंश को दामाद होने के फायदे मजाक में गिनाते हैं। तभी प्रार्थना कहती है, कल राखी है, पर मैं घर नहीं आ पाऊंगी। प्रेम हंसकर कहता है, अच्छा हुआ, वरना तुम भाइयों की जेब पर डाका डाल देती। प्रार्थना कहती है, इस बार मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बस माँ पापा और मोटी बा को मेरी शादी में लाना। उनके आशीर्वाद के बिना शादी अधूरी है। अंश कहता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अगर राही अनुपमा को माफ कर दे तो सब जल्दी सुधर जाएगा। ये सुनकर राही चौंक जाती है। अंश समझाता है, आज जब मैंने आप दोनों को साथ नाचते देखा तो नफरत नहीं, माँ बेटी का रिश्ता दिखा। प्रेम कहता है, मुझे मम्मी के हाथ का खाना और उनका प्यार याद आता है। राही को भी पुराने दिन याद आ जाते हैं। अंश कहता है, आर्यन के साथ जो हुआ वो किस्मत का कसूर था। उसका दर्द अनुपमा को मत दो। परी, राजा, प्रार्थना सब राही को समझाने की कोशिश करते हैं, पर राही कहती है, मैं अनुपमा को कभी माफ नहीं करूंगी। प्रार्थना प्रेम से कहती है, राही को समझाकर शादी में ले आना। प्रेम कहता है, मैं सब ठीक कर दूंगा। इधर अनुपमा अपनी टीम के साथ डांस प्रैक्टिस में व्यस्त होती है। राही उसे देख लेती है और पाखी की कहानी याद कर उसका गुस्सा बढ़ जाता है। अनुपमा जैसे ही राही को देखती है, राही गुस्से में वहां से चली जाती है। गौतम, ख्याति और मोटी बा को अनुपमा और राही का डांस वीडियो दिखाता है। उसे देखकर मोटी बा और ख्याति हैरान रह जाती हैं। गौतम कहता है, राही की अपनी माँ से नफरत बस दिखावा है, वो असल में अपनी माँ का पक्ष ले रही है। तभी सब घर लौट आते हैं और ख्याति राही से कहती है, यहां तुमने गुस्सा दिखाया और वहां दुश्मन के साथ डांस किया। प्रेम कहता है, पापा ने राही को जाने की इजाजत दी थी। ख्याति कहती है, वो मना भी कर सकती थी, उसे अपने ससुराल के हित के बारे में सोचना चाहिए था। राही हैरान हो जाती है। मोटीबा कहती है, कहीं तुम सच में अपनी माँ के साथ तो नहीं हो? ख्याति कहती है, कहीं तुम हमें बेवकूफ तो नहीं बना रही? राही चुप रहती है। उधर अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि राही के मन में शांति बनी रहे। वो अपने भाई को याद करके कहती है, भावेश हमेशा मेरे साथ था, पर मैं उसके साथ नहीं रह पाई। वो भावेश से मिलने और माफी मांगने का निश्चय करती है। अनुपमा निकलने लगती है, तभी उसकी साड़ी अटक जाती है। वो देखती है कि राही का ब्रेसलेट वहां गिरा है। अनुपमा कहती है, चाहे राही मुझसे दूर भागे, किस्मत उसे माँ के पल्लू से बांधकर रखेगी। इसी वक्त जसप्रीत की नजर अनुपमा पर पड़ती है। वहीं राही मोटी बा और ख्याति से कहती है, मैं सिर्फ अंश और प्रार्थना के लिए वहां गई थी। राही साफ कहती है,
वो औरत मेरी पहले भी प्रतिद्वंदी थी और आज भी है। मैं ये प्रतियोगिता हर हाल में जीतूंगी। प्रेम हैरान हो जाता है। राही कहती है, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, पापा का भरोसा नहीं तोड़ूंगी। राही वहां से चली जाती है। प्रेम गुस्से में कहता है, क्या आप इस घर में किसी को खुश नहीं देख सकते? गुस्सा और नफरत छोड़ दीजिए। प्रेम कहता है, चाहे कोई भी जीते, अंत में हार सबकी होगी। सबके जाने के बाद गौतम कहता है, राही मंच पर अपनी माँ के इशारे पर ही नाचेगी। अगली सुबह अनुपमा कान्हा जी को राखी बांधती है। लीला सबके लिए राखियां लाती है। जसप्रीत कहती है, मेरा कोई भाई नहीं है। लीला पूछती है, तो राखी किसे बांधोगी? जसप्रीत कहती है, मैं सरिता को राखी बांधूंगी। लीला प्रार्थना के लिए राखियां देती है। अनुपमा कहती है, प्रार्थना को आर्यन के लिए भी राखी दे दो। बाबूजी पूछते हैं, क्या तुम भावेश से मिलने जाओगी? अनुपमा तुरंत हाँ कहती है। सरिता लीला से उसके भाई के बारे में पूछती है। बाबूजी कहते हैं, लीला का भाई भुलक्कड़ है। तभी लीला का भाई शाह हाउस में प्रवेश करता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। लीला बहुत खुश हो जाती है। अनुपमा उसके पैर छूने जाती है। भाई पूछता है, ये लड़की कौन है? अनुपमा कहती है, मैं आशीर्वाद लेने आई हूं। वो भूलकर आशीर्वाद दे देता है। लीला मुस्कुराकर उसे गले लगाने जाती है, मगर भाई मनोहर जी को गले लगाकर कहता है, जीजा जी। मनोहर जी कहते हैं, पजामा जी नहीं, मामा जी कहते हैं। फिर हंसते हुए पूछते हैं, तो मैंने क्या कहा? सब जोर से हंसते हैं और एपिसोड यहीं समाप्त होता है।